केवल संसार का चिंतन करता है उससे पाप होता है। दो बार, संसार के चिंतन से पाप होता है और शास्त्र विरुद्ध आचरण करने से पाप होता है। जो शास्त्र आज्ञा है उसके विरुद्ध आचरण पाप कहा जाएगा। महाराज जी, पाप दूर कैसे होता है? भगवान नाम जप करने से, भगवान के चिंतन से, शास्त्र आज्ञा का पालन करने से। जो शास्त्र आज्ञा के अनुसार आचरण करता है, हर समय भगवान नाम जप करता है, वो निष्पाप हो जाता है। सतरत सा लोकांतारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोक के लोक को पावन कर देता है। महाराज जी, जो भक्ति तो नहीं करते किंतु पाप भी नहीं करते, आचरण शुद्ध है और देश की सेवा करते हैं, ये कैसे है? क्या देश की सेवा भक्ति नहीं है क्या? क्या समाज सेवा भक्ति नहीं है क्या? यदि भगवान का नाम स्मरण करते हुए देश सेवा और समाज सेवा हो रही, ये महान भक्ति है। आचरण शुद्ध और अपने कर्तव्य का पालन और नाम जप, ये तीन बातें बड़े जोर से प्रत्येक एकांतिक में कहते हैं। आचरित्र पावन, आचरण शुद्ध और नाम जप का अभ्यास, और जो कर रहे हो आप वो भगवान की सृष्टि की सेवा है, पूजा है, ये मान लो। तो पूज्य बाबा भी कह रहे, क्या ये भक्ति नहीं है? देश सेवा, समाज सेवा, भगवान नाम स्मरण करते हुए आचरण शुद्ध, ये महान भक्ति है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि देश सेवा करता है और कोई भगवान की भक्ति नहीं करता, तो ये संसार क्या भगवत स्वरूप नहीं है क्या? क्या देश भगवत स्वरूप नहीं है क्या? जब वो भगवत स्वरूप की आराधना कर रहा है तो भक्ति ही हुई। पर यदि वो ईश्वर को ना मानता हो तो केवल सेवा, समाज सेवा, देश सेवा करता हो, ईश्वर को नहीं मानता है, तो फिर कल्याण कदापि नहीं हो सकता। फिर कल्याण नहीं हो सकता। यदि वो ईश्वर को नहीं मानता तो उसका कल्याण कदापि नहीं हो सकता। समाज सेवा या देश सेवा करने के लिए प्रत्येक प्राणी को भगवत स्वरूप समझना पड़ेगा और नाम जप करना पड़ेगा। अच्युत भाव वर्जित जो भी कार्य करेगा वो सब निष्फल हो जाएगा। अर्थात भगवत भावना विहीन हर कर्म व्यर्थ है। अगर भगवत भावना विहीन है तो ज्ञान भी निष्फल है। आजकल ये धन के घमंड में लोग अपने को मनमानी आचरण करने से रोक नहीं पाते, इसीलिए उनका अंतःकरण अपवित्र हो जाता है और वो अपने को भगवान मानने लगते हैं, ईश्वर की अवहेलना कर देते हैं। और जब इसका दंड मिलेगा तो इनका नशा उतर जाएगा, धन का घमंड उतर जाएगा, तो अपने आप ईश्वर की शरण में आ जाएंगे। चाहे जितना शुभ कर्म करो, यदि भगवान नाम जप नहीं करते तो आपका कल्याण नहीं होगा। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज, फिर ध्यान से सुन लो, चाहे जितना बड़ा शुभ कर्म कर लो, यदि भजन नहीं करोगे, नाम जप नहीं करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। नाम रूपी जहाज में बैठ जाओ, बिना प्रयास के पार हो जाओ। राधा राधा राधा, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। यदि पूर्व के बड़े बड़े पर्वत जैसे पाप हैं और आप नाम जप करते हैं, तो नाम जप के प्रभाव से पर्वत जैसे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। भगवान का नाम कल्प वृक्ष है, जो इच्छा करोगे वो मिलता चला जाएगा। जीव स्वाभाविक चाह करता है सुख की, पर वो जगत में वो नहीं है। जगत में माया है, माया में छल है, सुख नहीं, सुख का छलावा है। जिसे तुम सुख समझते हो वो सुख नहीं, सुख की छाया है। समझ पड़ती नहीं ये मेरे गिरधर की माया है। सुख तो श्री भगवान में है। चराचर जगत भगवान का स्वरूप समझो और निरंतर भगवान का नाम स्मरण करो। देखो तुम सुखी नहीं, परम सुखी हो जाओगे। महाराज जी, मौन रहना चाहिए, ये सुनते हैं, तो मौन से किसको लाभ होगा?
मौन से वही लाभ ले सकता है जो नाम जप का अभ्यासी है। केवल मुंह बंद करने से कुछ लाभ नहीं होगा, ऐसे हो इससे काम लाभ नहीं। नाम जप का अंदर चल रहा है तो मौन आपका सार्थक है, करने से कुछ नहीं होता। बहुत समस्या होती है, कोई कार्य बताना ना तो कर समझे नहीं, ये देना और वो पूरी जान की ताकत, अरे बोल दे यार काहे को, उसमें क्या चला जाएगा। जब तुम्हारे अंदर बात आ रही सैकड़ों बार उस बात को घुमा रहे तो एक बार बोल दो राधा राधा जपो चैन से। मौन का मतलब है स्फुरना ही ना होना, भगवान के सिवा और कोई स्फुरना ना होना। उसके लिए कह रहे हैं नाम जप का अभ्यास। नाम जप चल रहा है, आप मौन ही हैं। ऐसे मौन से कोई लाभ नहीं होता जो बैठे बैठे संसार का चिंतन कर रहा, मनोराज्य कर रहा, ऊपर से मौन। आजकल प्राय यही बातें हैं, दिखावा बहुत बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये करना, ये करना, ये करो, सब वो भजन से मतलब, भजन नहीं है तो कुछ नहीं। एक अंक लगा दो फिर शून्य बढ़ाओ तो 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। अंक क्या है? राधा राधा राधा। अब मौन रह के जपो, चाहे मुखर हो के जपो, चाहे रोटी खा के जपो, चाहे कूटू की पूड़ी खा के जपो, राधा राधा जपो, मंगल है। नाम जप नहीं है तो सब शून्य है। तुम्हें बहुत खास बात बता रहे, काशी से संत भगवान एक आए प्रवचन सुन करके यूट्यूब से। उन्होंने कहा कि हम अपने गुरु से वेदांत का श्रवण करते हैं शास्त्रीय पद्धति से, गंगा रोज स्नान करते हैं, विश्वनाथ जी में रोज जल चढ़ाते हैं, अपनी दिनचर्या करते हैं, लेकिन मुझे शांति नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर लेने के लिए मैं काशी से आया हूं। बताया कि महाराज शांति ना है ना होगी, और आज हम जो बता रहे हैं उसे स्वीकार करो। लिखो हमारे सामने, राधा लिखो। हाँ,